So guys, let's discuss this question. Question is, when level of savings increases by rupees 300 crores and the income increases by rupees 900 crore, the value of multiplier will be. अब देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इनकम में, नेशनल इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से नेशनल इनकम में कितना चेंज आया है वो क्या बताता है हमें। वो कैसे, वो अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो अब देखो, चेंज इन इनकम तो साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, इनकम इंक्रीजेस बाय 900, ये तो दे रखा है। बट चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें साफ साफ नहीं दे रखा, हमें दे दिया है चेंज इन सेविंग्स। तो एक चीज याद रखना कि मल्टीप्लायर ऑपरेट्स इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। मल्टीप्लायर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में ही काम करता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लायर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में ही काम करेगा। तो इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगी तो चेंज इन सेविंग्स बराबर होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट के। चेंज इन सेविंग्स मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 300, देखो ये रहा, लेवल ऑफ सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 300। तो चेंज इन सेविंग्स 300 है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कितना होगा, वो भी 300 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 300। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 900 बाय 300, 2 0 से 2 0 गए, 3 1 जा 3 3 जा, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल कर आ गई 3। ठीक है, ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। When the value of savings increases by 300 and income increases by 900 crores, then the value of multiplier will be 3. Value of multiplier कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना, थैंक यू।